हेलो दोस्तों, मैं हूँ सादिक और आप देख रहे हैं टेक रेस। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंटरनेट एक्चुअल में होता क्या है। अगर हम चाहें अपने लिए इंटरनेट बनाना तो क्या ये पॉसिबल है। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। दोस्तों, इंटरनेट के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हमें इसके बेसिक्स को जानना होगा कि ये किस तरीके से काम करता है, यानी जब इसकी शुरुआत हुई थी तो वो किस तरीके से हुई थी। तो इंटरनेट जो है वो इंटरनेशनल नेटवर्क है, यानी पूरी दुनिया को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। अगर हम इसे छोटे पैमाने पर अगर देखें तो ये एक नेटवर्क कहलाएगा अगर आप इसे कुछ लोगों के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो ये एक ऑफिस के लिए बनाया गया था, यानी वहाँ पर कुछ जो एम्प्लॉय थे वो काम करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान सकते हैं कि वहाँ पर 50 से 60 आदमी काम करते थे। तो वहाँ पर क्या होता था, एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती थी। तो वो चाहे ऊपर के फ्लोर पे हो, इधर उधर हो, यानी कुछ भी हो, तो वो एक जगह से दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाती थी। वो एक छोटा नेटवर्क था जो बनाया गया था, जिसे अर्पानेट कहते थे। तो उसके बाद जो है धीरे धीरे बड़ा हुआ, यानी जो ऑफिस वगैरह हैं वो बड़े होते गए या फिर उनका काम जो है वो बड़ा होता गया। तो नेटवर्क एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता गया। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे बड़ा और पूरे शहर में हुआ। शहर के बाद वो पूरी कंट्री के लिए बन गया। उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे और काम बढ़ता गया तो ये दूसरी कंट्री तक भी पहुंचा और आज के वक्त में ये पूरी दुनिया के पास है। यानी इंटरनेट क्या होता है कि एक कोई सी भी इंफॉर्मेशन जो एक जगह स्टोर हुई है, कोई भी बंदा चाहे तो एक URL के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है दुनिया के किसी भी कोने से। बस उसका एक एड्रेस हो जहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन रखी गई है और वो वहाँ से उस पर क्लिक करेगा और दूसरी जगह से वो इन्फॉर्मेशन उसके कंप्यूटर पर दिखाई दे जाएगी। तो यही होता है बेसिक इंटरनेट। और शुरुआत जो है वो मैंने बता दी है कि एक ऑफिस से शुरू हुई थी और उसके बाद जो है ये धीरे धीरे बढ़ के पूरी दुनिया में हो गई है। अब हम जो इस्तेमाल करते हैं ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती है ISP, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जो हमें करते हैं। चाहे हम वाईफाई के थ्रू, लैंडलाइन के थ्रू चलाते हैं या फिर हम अपने मोबाइल में सिम इस्तेमाल करते हैं किसी भी कंपनी का, जैसे एयरटेल, जियो, आइडिया जो है, जो इस तरह के होते हैं ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी ISP कहलाते हैं। तो ये जो है मेन तरीका होता है कि ये केबल बिछाते हैं पूरे और दूसरे कंट्री से कनेक्ट करते हैं। तो एक केबल होती है जो पूरे उसके अंदर पूरी दुनिया में बिछाई जाती है, यानी वो समुद्र के रास्ते बिछाई जाती है, जिसे ऑप्टिकल फाइबर केबल कहते हैं। यानी एक केबल होती है जो ऑप्टिकल फाइबर केबल कहलाती है और ये पूरे समुद्रों में बिछा दी जाती है। उसी के थ्रू जो है हमारा कनेक्शन भी आप समझ सकते हैं कि ये कनेक्शन उसी वायर से यानी हमारी कंट्री में ले लिया जाता है और यहाँ पर हम अलग अलग तरीके से इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। तो बेसिक तो वही था कि शुरुआत कहाँ से हुई। एक नेटवर्क होता है बस जिससे आप इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह शेयर कर पाते हैं। अब इसके लिए क्या है कि जैसा कि आप जानते हैं कि वेबसाइट होती है। वेबसाइट जो है जो मेनली चलती है यानी पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है वो होती है www की जो फॉर्म होती है, यानी वर्ल्ड वाइड वेब। तो एक समझ सकते हैं कि आप एक सेंटर होता है जो प्रोवाइड कराता है पूरी दुनिया में कहीं पर भी अगर आप कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो एक सेंटर है जो अमेरिका में है, यानी एक कंपनी कह सकते हैं आप उसे, जो प्रोवाइड कराती है आपको URL टाइप का जो www से होता है और उसी के थ्रू आपकी वेबसाइट बनती है। और वो एक सर्वर कहीं पर भी हो सकता है, यानी आपने उससे एक वो आपने नेट का URL ले लिया है। अब आप उस वेबसाइट को कहाँ पर स्टोर करते हैं ये देखना होता है। अब वो जहाँ पर स्टोर होती है वो एक सर्वर होता है। अब सर्वर जो है चाहे आप अपने घर पे भी बना सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसके लिए एक बहुत फास्ट प्रोसेसर वगैरह चाहिए होती है, हर वक्त उसकी लाइट हो और उस पर अगर ट्रैफिक ज़्यादा आए तो वो उसे कंट्रोल कर सके। तो ये यहाँ पर इतना आसान नहीं होता कि हम अपने पास बनाएं। तो बहुत सारी कंपनियाँ होती है जो उस सर्वर पर जहाँ पर आपका डाटा रखा जा सके तो वो सर्वर प्रोवाइड कराती है। तो बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे ज़्यादातर जो हैं आज के टाइम पर अगर आप कहें तो जैसे अमेज़ोन के हैं वो अपने सर्वर प्रोवाइड कराती है। अगर आप कोई परचेज़ करना चाहें तो वो कर सकते हैं और आपका जितना भी कलेक्शन होगा आपके डाटा का, जो भी वेबसाइट का होगा, आप उस सर्वर पर स्टोर करके रख सकते हैं। अब ये जहाँ पर भी सर्वर होगा वो सही तरीके से आपको काम करेगा, कितने भी ट्रैफिक उस पर आए वो उसे कंट्रोल कर लेगा। बस एक URL यानी जो आपका
नाम होता है आपकी वेबसाइट का, वो अगर किसी दूसरों को पता है तो वो उसे एक्सेस कर सकता है। तो बात करते हैं हम अपनी, या हम अपना इंटरनेट बना सकते हैं। इंटरनेट बन सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी पहुंच दूसरों तक हो, क्योंकि अगर हम उसे छोटे लेवल पर बनाएंगे तो वो सिर्फ एक नेटवर्क कहलाएगा जिससे हम आपस में ही कनेक्ट हो पाएंगे। तो इंटरनेशनल नेटवर्क बनाने के लिए हमारे पास अच्छी इंटरनेट अच्छे तरीके से चल सके, जैसे कि सर्वर हुआ, फिर वेबसाइट जैसे होती है, दूसरे एक्सेस कर पाएँ, वो सारी चीज़ें बनानी पड़ेगी। तो ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि पहले से ही वेबसाइट बनी हुई हैं, जो उनका सेंटर है या फिर जो कुछ भी चल रहा है जिसके थ्रू हम काम कर पाते हैं, तो वो सारा सेंटर जो है अमेरिका के पास है। तो बहुत सी कंट्री है जिन्होंने अपना बनाया है, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है जो पूरी तरीके से तो अभी सही नहीं कहा जा सकता, लेकिन उन्होंने जितना बताया है उसी के बेसिस पर ये कह सकते हैं। जैसे कि कोरिया है, और अब जो है वो फ्रांस भी सुनने में आ रहा है कि अपना इंटरनेट बना रहा है, तो वो उस तरीके से काम कर सकता है। तो ये हम कर सकते हैं, बस ये है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है या जो भी इस तरह का काम होता है, जो रिक्वायरमेंट चीज़ें होती हैं उसे बनाने के लिए, वो इतनी जल्दी अरेंज नहीं हो पाएगी और दूसरे उससे इतनी जल्दी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी दूसरों के पास जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब का जो है वो पूरी तरीके से जो कब्ज़ा है उन्हीं के पास है। और जैसे गूगल वगैरह है या इस तरह की कंपनी है जो भी, वो सब अमेरिका में है। बन सकता है, लेकिन इतना आसान नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरनेट एक्चुअल में क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, और हम जो अपना इंटरनेट अगर बनाना चाहें तो वो बन सकता है या नहीं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।